नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को अब पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सीआईटी की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। पत्थरबाजों के सरगना महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ये नया कश्मीर है जिसमें पत्थरबाजी वैसे तो अब बीते वक्त की बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी छुटपुट पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे तत्वों पर अब लगाम कसने की तैयारी मोदी सरकार कर चुकी है और अब ऐसे देशद्रोही और पत्थरबाजों की जम्मू कश्मीर में खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर अब नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अब पासपोर्ट सेवा का लाभ भी नहीं उठा सकेंगे। कश्मीर सीआईटी ने यह सर्कुलर जारी किया है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी तक पत्थरबाजी होती रही है और महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने पत्थरबाजों को पनाह दे रखी है, पत्थरबाजों के ये सरगना हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से उन्हें जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस पत्थरबाजी की आड़ में वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद की राजनीति कर रहे थे, अब उस पर उन पत्थरबाजों और देशद्रोहियों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के आपराधिक जांच विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय स्टाफ को यह निर्देश दिया गया है कि पासपोर्ट, सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस वक्त ये ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल ना रहा हो। अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए, यानी वो पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं करा पाएगा, पासपोर्ट की सुविधा का लाभ वो नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएगा। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है। वहां विकास के रास्ते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा जो पहले पत्थरबाजी, अलगाववाद और आतंकवाद में जुड़े रहते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो हिस्सा लेते थे, अब वो युवा कहीं ना कहीं फौज में उनकी भर्तियां हो रही हैं। ये जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव हैं जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और खास तौर पर पीडीपी, जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और खुद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो कई बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर चुकी है, पाकिस्तान से भारत बातचीत करे, ये अनुरोध उनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल किया जाए, ये भी वो बार बार कहती हैं और यही वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेता हैं जो इस पत्थरबाजों को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पनाह देने का काम कर रहे हैं। पत्थरबाजों के ये सरगना है और अब जम्मू कश्मीर में जब सीआईटी विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है तो जाहिर तौर पर उनकी जो राजनीति है, जो पत्थरबाजों की आड़ में जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसके लिए बड़ा झटका है। जो महबूबा मुफ्ती लगातार आर्टिकल 370 पर सवाल उठाती हैं और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब मुश्किलें आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बढ़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं 5 अगस्त को, और ये बड़ा फैसला अब 2 साल पूरे होने पर लिया गया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
कई बार ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जो जम्मू कश्मीर पहले था, आर्टिकल 73 खत्म होने के बाद वो बदल रहा है, वहां चुनाव कराए जाए, इसकी भी कई बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कह चुके हैं। परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। जम्मू कश्मीर का अपना मुख्यमंत्री हो, ये भी हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था। एक बैठक जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई थी जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था। महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम बड़े नेता उस बैठक में पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए इसको लेकर उस बैठक में बातचीत हुई थी। तो ये तमाम जो बड़े कदम हैं वो सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अभी तक माहौल रहा है, जहां पत्थरबाजी, ये देशद्रोही लगातार पलते फूलते रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्हें कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक अस्तित्व अब खतरे में है। जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले ले रही है और अब इन देशद्रोहियों से निपटने के लिए यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें जो सीआईटी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से भी रिपोर्ट ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के पास भी ऐसे लोगों के सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, तमाम जो चीजें हैं वो रहती हैं, वो रिकॉर्ड रहते हैं, तो उनकी भी मदद ली जाए। यानी अगर कोई पासपोर्ट के लिए आता है तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये देखे जाएं कि वो व्यक्ति किसी आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर ऐसा है तो उसे पासपोर्ट ना दिया जाए, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इसके अलावा सरकारी नौकरी भी वो नहीं ले पाएगा। तो साफ संदेश युवाओं को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम पत्थरबाजों को दिया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना है, जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो इस पत्थरबाजी को त्यागना होगा, जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर नागरिक बनना होगा। ये साफ तौर पर ये जो आदेश है जारी किया गया है, इसमें पत्थरबाजों को और देशद्रोहियों को ये साफ संदेश सरकार की ओर से दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुए अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद लगातार पल फूल रहा था, जो आतंकी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उसकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। अलगाववाद के दिन भी लग चुके हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, महबूब मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जो राजनीति इस अलगाववाद और इस पत्थरबाजों की आड़ में चल रही थी, उससे बड़ा झटका लग चुका है। उनकी तिलमिलाहट यही वजह है कि हर रोज सामने आती है, लेकिन अब देश विरोधी तत्व भी अपनी हरकत से बाज जो नहीं आ रहे थे उन पर नकेल कसने के ये बड़ा फैसला लिया गया है और लोग लगातार अब जम्मू कश्मीर पर ये जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है इसकी तारीफ कर रहे हैं कि पत्थरबाजों से निपटने के लिए ये एक अच्छा तरीका है जो सरकार ने अपनाया है। इसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। देश भर में अगर कहीं भी दंगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन्हें इस तरीके से सरकारी योजनाओं से लेकर सरकारी नौकरी और पासपोर्ट का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो पर जम्मू कश्मीर में जो फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग देश में ही बैठकर जो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जवाब देना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर वो इस तरीके से वहां अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति नहीं कर सकते हैं और ये सरकार नहीं चलने देगी। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो मोदी सरकार अपने फैसलों में जम्मू कश्मीर के तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उन्हें दे रही है।
तो फिलहाल देश विरोधी लोगों, पत्थरबाजों और देशद्रोहियों पर नकेल कसने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर पर। और इस पर आपको बता दें, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चौक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म चाहता है, वो टेररिज्म नहीं चाहता है। यानी टूरिज्म के रास्ते खोले जाएं, आतंकवाद को खत्म किया जाए, यही जम्मू कश्मीर चाहता है। साथ ही जो फैसला अब सरकार की ओर से लिया गया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने कश्मीर को पत्थरबाजी का गढ़ बना दिया है। अब मोदी सरकार ने कश्मीर के विकास का सुनहरा सपना देखा है और इस सपने को सच बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और पॉलिसी लेकर वो आए हैं और बड़े फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर लिए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ा फैसला देश विरोधी जो लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इन तमाम नेताओं के द्वारा पाले पोसे गए हैं, उन पर नकेल कसने के लिए लिया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से इस फैसले को लेकर भी जो देश विरोधी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आएगी, उनकी बौखलाहट सामने आएगी और वो इसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इस तरीके की घटिया बयानबाजी उनकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर देश हित में जो फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, उन्हें कभी समर्थन इन लिबरल लोगों की तरफ से नहीं जताया गया है। लेकिन सरकार का यह बड़ा फैसला, जिसका स्वागत देश में लोग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। लेकिन देश में जो दंगे भड़काने की साजिश लोग रचते हैं, जो देशद्रोही हैं, देश भर में ये जो व्यवस्था है ये लागू होनी चाहिए, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।